टीचिंग ग्रामर पे बात करने हम जा रहे हैं कि इफ़ वी हैव टू वर्क ऑन ग्रामर एंड वी हैव टू कंडक्ट ग्रामर लेसन्स तो हम किस तरह से करेंगे। तो इस पे टीचिंग पे जाने से पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ ग्रामर। ज़ाहिर है पहले हमें वी नीड टू डिफाइन व्हाट डू वी मीन बाय ग्रामर and what is meant by grammar. This concept should be clear. Then we can go on and we can move on to the concept of teaching of grammar. So first we are trying to define grammar. सबसे पहले ज़रा इसको देख लीजिए, ये जो मॉडल है इस पे हमने पहले भी देखा है और इसको साथ साथ मैंने तब कहा था कि हम लेके चलेंगे so that आपको पता चलता रहे कि हम कहाँ हैं. It's just like a word map. This model shows us the levels of language, and we know that language is composed of different levels. First one is this phonology and phonetics, जिस पे हमने बात की है कि जो कि it is related to the sounds and different sound systems. When we talked about consonants and vowels and different types of vowels, ये सारे के सारे इस umbrella में बात हुई थी, ठीक है. उसके बाद we know that in a language phonemes or the sound units are put together. किस लिए वो हमें morpheme देते हैं, इस लेवल पे हम आ गए थे. And we talked about forms of words and word formations and vocabulary lists and spellings. ये सारे के सारे हम यहाँ थे, ठीक है जी. अब हम यहाँ हैं. जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो we are at this level. So we are at syntax level. Syntax is a Greek word जिसका मतलब होता है word arrangement, and when we talk about the word arrangement we are talking about grammar. So grammar is the whole system and structure of a language or of languages in general, usually taken as consisting of syntax and morphology. Syntax, I have just explained that this is a Greek word and it means word arrangement. हर लैंग्वेज का एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है. उर्दू का अरेंजमेंट है सेंटेंस को लिखने का, इंग्लिश का भी एक अपना अरेंजमेंट है, फ्रेंच का भी है. सो हर लैंग्वेज का अपना एक अरेंजमेंट होता है ऑफ पुटिंग द वर्ड्स फॉर मेकिंग सेंटेंस. और आप उसमें जब उस सिंटैक्स में वर्ड अरेंजमेंट में आते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट सिंटैक्स. और जब हम वर्ड अरेंजमेंट की बात करते हैं, सिंटैक्स की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रामर. सो ग्रामर आपकी जो है दैट इज मोस्टली कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, दैट इज सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी. ये जो दो चीज़ें हैं ये मिलके आपकी ग्रामर बनाती हैं. जब भी आपके पास ये बात आए कि ग्रामर क्या होती है, प्लीज़ कीप इन माइंड दिस इज़ रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी and number 2 this is related to syntax. इसे ये आपकी मतलब है ग्रामर से. ये देखिए ये बहुत सारे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड क्लासेस हैं और वर्ड्स के जो ग्रामेटिकल इसमें वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वाउल, कॉन्सोनेंट्स एंड मेनी अदर्स आल्सो. ये सारे के सारे कहाँ डील होते हैं. जब आप कहते हैं कि हम वी आर टीचिंग वर्ब, वी आर टीचिंग नाउन, तो आप क्या पढ़ा रहे होते हैं, यू आर टीचिंग ग्रामर. और आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के दीजिए, देखिए ग्रामर की जो बुक है वो उठा के देखें, ऑलवेज ऑलवेज वो स्टार्ट होगी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से. और ये सारे के सारे क्या हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. सो आपके ये कहाँ डील होते हैं, ये ग्रामर में डील होते हैं. तो इसको आप एक और भी माइंड में आप देखिए ना. फॉर इंस्टेंस वर्ब है, आप कहते हैं गो, आप कहते हैं कम, ये क्या है, ये वर्ब है ना, एक्शन है. सो इसको आप और अगर देखेंगे तो काम क्या है, इट्स अ वर्ब बट इट्स अ वर्ड ऑल्सो. And we know that morphology deals with the word formations and words and morphemes हैं ये. So ये adverb क्या है, I do it nicely. So आपके action को define हुआ है adverb. Noun you know it's a naming word. कोई भी जो naming word होगा, city का, boy का, किसी जगह that is a noun.
लेकिन अगर वो वर्ड है तो अगेन इट्स अ मॉर्फीम एंड इट्स अ मॉर्फोलॉजी। सो ये इस तरह से मॉर्फोलॉजी बीच में आ गई। वो पीछे जो स्लाइड जो थी दैट इज़ रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी, एंड दिस स्लाइड यू कैन सी, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या नज़र आ रहे हैं, ये वर्ड, ये पैटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं ना डिफरेंट सेंटेंसेस के। ये है, ये है, ये है, ये सारे के सारे क्या हैं? These are the word arrangements, different types of word arrangements, and you know when we talk about word arrangements, that is syntax. और हमने अभी क्या बात की है कि grammar is the combination of two concepts, that is related to morphology पहला वाला, और दूसरा वाला syntax. तो ये दोनों स्लाइड्स पे आपने आपने देख लिया ना कि ये क्या morphology था पहले वाला, जिसमें कि आपके adverbs थे, आपके वर्ड्स थे, नाउन्स थे, सारे जितने भी थे, what are they are the words, and whenever we talk about words, word formations, word lists, and vocabulary that is related and that is dealt under the umbrella of morphology. And when we talk about sentences and word arrangements and sentence patterns and all that, that is syntax. So अब जो कोई भी grammar है, that is the combination of these two notions or these two concepts, जिसमें morphology का concept deal होता है, जिसमें कि word arrangement का या syntax का concept deal होता है. So keep in mind whenever we talk about grammar, क्योंकि ये बात पहले भी मैं कई मरतबा कह चुकी हूँ कि we go on using the terms, we go on writing them, we go on speaking them, लेकिन अगर exact आपको define करना पड़े कि वो क्या होता है तो it becomes a bit difficult for us. So grammar भी हम बहुत मरतबा बोलते हैं, we know it, that this is the grammar, ये जो tenses हैं, this is the, ये जो words हैं, जो verb के forms हैं, all are dealt under grammar, लेकिन हमें exact terms में sometimes बताना नहीं पता होता. So keep this thing in mind. Whenever we talk about grammar, we mean morphology and we mean syntax.